There is a quote of Donald Knuth. Donald Knuth, computer programming is an art because it applies accumulated knowledge to the world, because it requires skill, ingenuity, and especially because it produces objects of beauty. A programmer who subconsciously view himself as an artist will enjoy what he does and will do it better. मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक आपकी अंतरात्मा की सच्चाई से, आपकी पूरी स्किल से होती है। एक आप आर्टिस्ट की तरह से अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसको एक अच्छे से कर सकते हैं या अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज प्रोग्राम? प्रोग्राम क्या होता है? तो अगर हम लैंग्वेज में बोलें तो इट इज़ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट इज़ एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय ए कंप्यूटर to carry out a specific task is called a program। ठीक है? An ordered set of instructions to be executed by a computer to carry out a specific task is called a program, and the language used to specify this set of instructions to the computer is called programming language। Is it clear? मतलब किसी को किसी काम को करना है तो उसका एक ऑर्डर्ड सेट, ये नहीं कि अनऑर्डर्ड सेट। आप 11th में पढ़ रहे हो, 12th में जाना है तो ये नहीं है कि आप पहले एनुअल दे लो फिर हाफ ईयरली देना। क्या आप पहले महीने की क्लास लीजिए, दूसरे महीने की क्लास लीजिए, हर महीने की क्लास की अटेंडेंस देखिए, फिर दूसरे महीने के बाद एक टेस्ट दीजिए, फिर तीसरे महीने की क्लास देखिए, फिर अटेंडेंस देखिए, चौथे महीने की देखिए, फिर एक टेस्ट दीजिए। इस तरह से एक आर्डर में चलने वाला जो प्रोसेस, उसके सारे इंस्ट्रक्शन होते हैं, उन्हीं को हम प्रोग्राम कहते हैं। और जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये प्रोग्राम लिखा जाता है, जिस लैंग्वेज में ये प्रोग्राम लिखे जाते हैं या इन सेट्स इंस्ट्रक्शंस को स्पेसिफाई किया जाता है, उन्हीं को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और आपको ये अच्छे से पता है कि कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड एनी लैंग्वेज अदर देन द लैंग्वेजेस रिटन इन जीरोज आर वंस। आपको अच्छे से पता है कि कंप्यूटर जीरो और वंस के अलावा और कोई लैंग्वेज नहीं समझता है। जो जीरो और वन के द्वारा लिखी गई जो भी लैंग्वेज होती है उसको हम लोअर लैंग्वेज, लोअर लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन साथ में एक ह्यूमन की भी परेशानी है कि आदमी भी क्या, या यूजर भी उस जीरो और वन के लैंग्वेज को समझता तो है, लेकिन उसको समझना बहुत ही मुश्किल काम होता है। उसको बहुत ही मुश्किल से समझ सकता है, और समझ के उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखने और भी मुश्किल होते हैं। तो इस तरह की परेशानी ने अदर लैंग्वेजेस को बनाने का एक रास्ता दिया, जिनको हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोलते हैं। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या है कि खुद से हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो ह्यूमन के समझने के लायक थी, that are easier to manage by human or understandable by human, वो डेवलप हुई। बट another there was an obstacle to execute these instructions that it was understandable by the human easily, but it was not, or it is not understandable to computer। बाद में जो डेवलप्ड हुई, क्योंकि कंप्यूटर अभी भी जीरो और वन को ही समझता है, कंप्यूटर में डेवलपमेंट नहीं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेवलप हुए। तो जीरो और वन ह्यूमन ने लैंग्वेजेस डेवलप की, उन्होंने जीरो और वन को सीखा। तो इस तरह से बहुत सारे लैंग्वेजेस को डेवलप किया, जैसे आपका बेसिक है, C++ है, जावा है, विजुअल बेसिक है, पास्कल है, पाइथन है, जो नाम ले लीजिए आप। All these are high level languages because they are understandable more by
user are human who are using computer or who are using to supply the chain of instructions or set of instructions to a computer. So there is another problem. A user is writing a program in his own language, not in own language, like his own language, not completely in his own language. He is writing the program is understandable or comprehensive or much like his own language, and computer understand only his language, that is machine language. So there is a problem to execute the program. Now recall the system softwares which we have studied in previous class. The one example was there is language translator. Language translator, what does it means or what does it do? Language translator translate the programs written in human understandable form into computer understandable form. The program written in any high level language or any human understandable form is called source code, and the converted program into machine language by the language translator is called object code or machine code. So there are three types of language translators. One is assembler, next one is compiler, and another is interpreter. There is very slight difference between assembler, compiler and interpreter, and your Python language use interpreter. Assembler, what is assembler? As the name, assembler convert the assembly language programs into machine language program. There was a middle level, there was a language which was very close to machine language, but easier to understand than machine language was assembly language, developed in very early in 1975 to 80, and that language was assembly language, and the language translator who converts the program written in assembly language was called assembler. Means it was assembler was used to translate or convert the assembly language programs into machine language, then it executed by the processor of the computer. The machine language and assembly language both are machine dependent languages. They cannot be written for a computer and executed on another computer. Dependency on machine means if it is developed for a machine, means it is developed for a particular type of machine, suppose Pentium, it cannot execute on Mac, it cannot execute on Unix. These two languages were machine dependent languages, and a lot of internal components knowledge is required to use these languages. कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शंस और इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानना इसके लिए बहुत ज़रूरी था, तभी हम इन लैंग्वेजेस को यूज कर पाते थे, वरना हम इन लैंग्वेजेस को यूज नहीं कर सकते थे। फिर हमारे पास आए कंपाइलर। कंपाइलर भी एक तरह का लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही है, ठीक है। कंपाइलर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर था, जो क्या करता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को
कंप्लीटली पूरे प्रोग्राम को एक बार में ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अलग कंपाइलर होता है या अपना अलग इंटरप्रेटर होता है। You cannot use same compiler to compile or to convert the programs written in one language into another। ठीक है, आप एक सेम कंपाइलर को दूसरे पर यूज नहीं कर सकते। ठीक, आते हैं नेक्स्ट वन इज इंटरप्रेटर। Interpreter also converts the high level language program into machine language, but line by line, and compiler convert whole program into one go। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता। हाँ, जरूरत क्या है, द प्रोग्राम शुड बी एरर फ्री एज पर द सिंटैक्स, ग्रामर्स एंड रूल्स ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से आपका प्रोग्राम पूरी तरह से सही है तो कन्वर्ट करता है, नहीं तो जितनी भी पॉसिबल एरर्स होती हैं आपके सामने डिस्प्ले कर देता है कि ये पॉसिबल एरर्स है, दैट्स व्हाई द प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटर। एंड इंटरप्रेटर कन्वर्ट्स लाइन बाय लाइन, means it just convert one line at a time। it checks one line whether it is error free, it converts into object code, then goes to next line। likewise it completes whole program। okay, means then which one is faster, compiler or interpreter? Which one is faster? फास्टर कौन होगा? नॉर्मल सी बात है, कंपाइलर फास्टर होगा, क्योंकि वो एक बार में पूरे के पूरे कंप्यूटर को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, ओके। Now come to the Python। What is Python? It's in general, Python is a high level programming language, and next feature is it is free and open source language। It is free and open source। Free and open source means it is freely available, you can use it, you can redistribute it, you can modify it and you can redistribute it। आप उसमें अगर सुधार करना चाहें तो सुधार कर सकते हैं, सुधार कर लीजिए और उसको दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, किसी और को दे दीजिए। It is an interpretable language as Python programs are executed by an interpreter। पाइथन में कंपाइलर यूज नहीं होता है, बल्कि पाइथन में इंटरप्रेटर यूज होता है। ठीक है, एज पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय एन इंटरप्रेटर। पाइथन प्रोग्राम्स आर इजी टू अंडरस्टैंड एज दे हैव ए क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स एंड रिलेटिवली सिंपल स्ट्रक्चर। बाकी प्रोग्रामिंग से बहुत ही आसान प्रोग्रामिंग है, बहुत ही अच्छे से आप समझ सकते हैं, इसके सिंटैक्स बहुत ही अच्छे से डिफाइंड है बाकी किसी प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर, बाकी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में। हाँ, पाइथन इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव होता है मीन्स द लोअर केस कैरेक्टर एंड अपर केस कैरेक्टर्स आर ट्रीटेड एज डिफरेंट। मतलब अगर आपने स्मॉल ए लिखा है, तो स्मॉल ए अलग कैरेक्टर होगा और कैपिटल ए अलग कैरेक्टर होता। दिस इज द मीनिंग ऑफ केस सेंसिटिविटी।
For example, number number and number are not same in Python. Not even number, but suppose you have written n in capital and rest umber in its lower case, then it will also be different. Python is portable and platform independent, means it can run on various operating system and hardware platforms. मतलब अभी आप हमने बताया कि आप एक प्लेटफॉर्म पे लिखिए और दूसरे प्लेटफॉर्म पे ले जाकर रन करा दीजिए, ठीक है। Python has rich library of predefined functions. इसके पास बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, predefined function इसके पास बहुत सारे हैं जिससे हम आसानी से काम कर सकते हैं। Python is also helpful in web development. Many popular web services and applications are built using Python. Python uses indentation for blocks and nest blocks. इसके पहले हमें बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन पाइथन में सिर्फ इंडेंटेशन मतलब लेफ्ट साइड से कितनी जगह छोड़ के लिख रहे हैं, इसी पर इसके ब्लॉक्स बन जाते हैं, इसी पर इसकी नेस्टिंग हो जाती है कि एक साथ कितने प्रोग्राम के कितने इंस्ट्रक्शन एक साथ हैं, कितने अलग हैं। नाउ यू कैन डाउनलोड द पाइथन, द लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन, पाइथन 3 फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट www.python.org। वर्किंग विथ पाइथन, ये है आपका, देख लीजिए सामने। टू राइट एंड रन ए पाइथन प्रोग्राम वी नीड टू हैव ए पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड आवर कंप्यूटर, or we can use any online interpreter like Canopy. The interpreter is also called Python shell. उस इंटरप्रेटर को क्या बोलते हैं? Python shell. A sample screen of Python interpreter is shown in figure 5.1. हम आपको भी ओरिजिनल पाइथन की स्क्रीन दिखा दे रहे हैं। This is your Python interpreter shell. अब इंस्टॉल Python 3.8, आप भी Python 3.8 को ही इंस्टॉल करिएगा। ये Python इंटरप्रेटर है, आप देखिए ये आपको दिख रहा होगा सामने आपके स्क्रीन पे, ये Python इंटरप्रेटर है, ठीक। नाउ in the above symbol, this like symbol is the Python prompt. इसको क्या बोलते हैं? Python prompt, which indicates that the interpreter is ready to take instructions. We can type commands or statement in this prompt to execute them using Python interpreter. There are two modes of execution of Python program. यहाँ पे देखिए, ये आपका दिख रहा है। यहाँ पे अब आप कोई कमांड दीजिएगा, जैसे सपोज हमने दिया प्रिंट हेलो, इसमें किसी टर्मिनेटर की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे देखिए ये कमांड रेडी है, देखिए हेलो प्रिंट कर दिया। अगेन there are two ways to use the Python interpreter. The first one is interactive mode and next one is subscript mode. ये सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। Two ways of using interpreter: interactive mode and script mode. In interactive mode, allows execution of individual statement intentionally. मतलब कोई आप तुरंत अगर किसी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो आप इंटरेक्टिव मोड में जाएंगे, जबकि अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को आपको एग्जीक्यूट कराना है तो आप हमेशा स्क्रिप्ट मोड में जाएंगे। वेयर इज स्क्रिप्ट मोड अलाउज अस टू राइट मोर देन वन इंस्ट्रक्शन इन ए फाइल कॉल्ड पाइथन सोर्स कोड। यहाँ पे देखिए ये जो हमने खोला था ये आपका इंटरेक्टिव मोड है। वर्किंग इन इंटरेक्टिव मोड इज कन्वीनियंट फॉर टेस्टिंग ए सिंगल लाइन कोड। मतलब एक लाइन का कोड जैसे हमने टेस्ट कर लिया, प्रिंट करके करा रहे हैं, प्रिंट किया कि नहीं किया तो ये हो जाएगा। बट
in the interactive mode we cannot save the statement for future use and we have to retype the statement to run them again. अगर आपको दोबारा ज़रूरत है तो आप क्या करेंगे, दोबारा उसको टाइप करेंगे, आप उसको सेव नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा जो फॉर्म है उसका, दूसरा जो मोड है स्क्रिप्ट मोड, हम उसमें प्रोग्राम को लिख सकते हैं, रन करा सकते हैं, सेव कर सकते हैं उस प्रोग्राम को, और बाद में फिर उसमें एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उसमें प्लस माइनस एडिशन डिलीशन करके कर सकते हैं। पाइथन स्क्रिप्ट्स आर सेव एज फाइल वेयर फाइल नेम हैज एक्सटेंशन .py। पाइथन प्रोग्रामिंग की जितनी भी फाइलें होंगी सबका एक्सटेंशन बनेगा .py। By default, the Python scripts are saved in the Python installation folder. To execute a script, we can either type a file name along with the path at the prompt. For example, if the name of the file is program5-1.py, we type program5.1.py. We can get otherwise open the program directly from idle as shown in figure. जैसे नॉर्मल फाइलें खोलते हैं वैसे हम खोल लेंगे। प्रोग्राम को रन कराने के लिए हमें रन कमांड की जरूरत पड़ती है। While working in script mode, after saving the file, click run और फिर run module from the menu as shown in figure 5.4 को दिखाते हैं। The output appears on the cell as shown in figure। ये सामने आपको ये दिख गया, यहाँ पे देखिए ये। Now come to the Python. This is your इंटरैक्टिव मोड। आपको अगर स्क्रिप्ट मोड में जाना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, फाइल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ फाइल पे क्लिक करिए, यहाँ पे न्यू फाइल, या अगर कोई पहले से प्रोग्राम फाइल बनी हुई है तो उसको ले लीजिए, यहाँ पे न्यू फाइल पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे मल्टीपल फाइल्स आप मल्टीपल कमांड्स आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दिया प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स, दूसरी लाइन पे हमने लिखा प्रिंट हाउ आर यू, तीसरी लाइन में लिखा प्रिंट एंजॉय प्रोग्रामिंग। एंटर किया। अब ये एक प्रोग्राम आपका हो गया, इसमें एक प्रोग्राम हो गया, ये आपका स्क्रिप्ट मोड में हो गया। रन कराने के लिए देखिए यहाँ पे ये रन कमांड है, यहाँ पे रन कमांड, यहाँ से रन किया, रन मॉड्यूल किया। रन मॉड्यूल करने से पहले कहेगा कि ये सोर्स कोड मस्ट बी सेव्ड आर ओके, मतलब ये पाइथन के कमांड सेल में वहाँ पे सेव होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले सेव कर दीजिए। सपोज हम 11_1 के नाम से सेव कर रहे हैं, तो 11:1.py के नाम से ये सेव हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रन कर गई। यहाँ पे देखिए हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू एंजॉय प्रोग्रामिंग। ये आउटपुट विंडो है इसकी, यहाँ से आप हटा सकते हैं। इसमें अब जैसे ये प्रोग्राम सेव हो गया, इसको मान लीजिए हमने बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया। सपोज हम एक दूसरा यहाँ पे फाइल ओपन करेंगे, तो ये जितनी फाइल है, सपोज हमने कोई एक फाइल खोल लिया, यहाँ पे हम दूसरी फाइल खोल लिया, यहाँ पे रन कराएंगे, यहाँ पे देखिए रन हो जाएगी, ये रन हो गई दूसरी फाइल खोल के। ये प्रोग्राम कुछ हो सकता है बड़ा हो, टाइम लगा रहा है। ये देखिए रन कर गया। पहली वाली फाइल खोलनी है तो वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ओपन, यहाँ पे हमने दिया था क्या 11 समथिंग करके, यहाँ पे 11:1py, इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करके यहाँ इसमें अगर कुछ जोड़ना घटाना है, मान लीजिए यहाँ पे हम जोड़ना चाह रहे हैं प्रिंट, कोई और भी कमांड जब आगे हम लोग पढ़ लेंगे तो उसको और भी, यहाँ पे सपोज प्रिंट इट इज़ वेरी इजी। ये डबल कोट्स में होंगे चूंकि ये टेक्स्ट कमांड है।
तो ये इसलिए डबल कोट्स में होंगे और ये ब्रैकेट में क्लोज होगा। अब इसको रन कराइए, फिर कहेगा कि सेव करिए, फिर सेव करिए, मस्ट बी मॉडिफाइड, और फिर सेव करिए। देखिए एक लाइन और बढ़ गया। सो दिस वाज फॉर टुडे। एंजॉय, अंडरस्टैंड, इंस्टॉल, and then we will discuss the various